guys, welcome back. Welcome to episode 6 of our T20 Master Blaster series. In episode 5, we did substitution method to solve the question for pair of linear equations in two variables. I gave you a question as a homework, and today with me, Deepak Sharma, we are going to solve that particular question using substitution method. If your answer matches with it, means you have understood the method, and we will carry forward the concept of algebraic methods to solve the pair of linear equations in two variables. Today we are going to study one more method which is completely different from the earlier discussed methods. Let's do that. Let's start the episode 6 for today's concept of pair of linear equations in two variables. Let's first have a look at this question which we were having as a homework question. So I have to solve a pair of linear equations. Substitution method लगाना था. Equations क्या थी? X minus y is equal to minus 8 and 3x minus 2y equal to minus 3. How to solve this? We know that from any of the two equations. मेरे पास दो इक्वेशन थी, मैंने पहली इक्वेशन को 1 दे दिया और दूसरी को 2 बना दिया है. So from any of the two equations over here, I will take one equation with which I can substitute one variable in the form of other variable. So from equation 1, what I got on a simple note that x can be written as this y of minus y go to the other side gives me y minus 8. So I named it as equation 3. Now what I will do, method क्या कहता था, जो ही आपके पास वैल्यू आई है x की, इस वैल्यू को उठाइए और इक्वेशन नंबर 2 में डाल दीजिए. इक्वेशन नंबर 2 में जहां पे x है तो मैंने अगर उसको डाला तो वहां पे मेरे पास क्या आ गया, 3 टाइम्स x की जगह लग गया है y minus 8 minus 2y equal to minus 3. अब इस सिस्टम को अगर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा हमारे y वेरिएबल का. चलिए देखते हैं कैसा है आंसर. सो अगर मैंने इसमें डाला था तो मैंने इसको सिंपलीफाई करने जा रहा हूं तो ये बचेगा 3y minus 24 minus 2y equals to minus 3. अगर इसे सॉल्व करेंगे 3y minus 2y gives you a single y, minus 24 goes to the other side, आपको देगा प्लस के 24, माइनस का 3 एडजस्ट करोगे तो y आ जाएगा 21. जब हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ जाता है तो सबस्टिट्यूशन मेथड कहता है इसे ऊपर की इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 किसी में भी डालिए, आपके पास दूसरा वेरिएबल भी आ जाएगा. तो मैंने इस वैल्यू को डाला इक्वेशन नंबर 3 में, 21 माइनस 8 हो गया मेरे पास 13. तो यहाँ पे मैंने x वेरिएबल का आंसर भी ढूंढ लिया है. आई गॉट द आंसर फॉर y वेरिएबल आल्सो. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो हो गया है कंप्लीट. लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट मेथड व्हिच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, द थर्ड ऑफ द algebraic methods to solve a pair of linear equation. है कुछ नहीं, थोड़ा सा अलग अप्रोच है. बेसिकली डिराइव हुआ है एलिमिनेशन मेथड से ही. एलिमिनेशन मेथड क्या करता है, वो वहां पे हम एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे तो हमारे पास दूसरे वेरिएबल के लिए आंसर आ जाता था. मगर अगर हम थ्योरीज की फॉर्म में चलें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहता है यहाँ पे भी मैं एलिमिनेट करूंगा मगर मैं थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर बनाऊंगा आंसर का. तो क्या है वो अलग स्ट्रक्चर? लेट्स हैव अ लुक एट दैट. सो नाउ दिस इज द थ्योरी ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. हमारे लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है. मगर इसकी एक लिमिटेशन है कि ये मेथड है सिर्फ और सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर ही लगता है और हमारे पास दो ही इक्वेशन भी होनी चाहिए. इससे ज्यादा हो जाए तो ये मेथड अप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. और हमेशा जब ये मेथड अप्लाई करना है हमने अपनी लीनियर इक्वेशन को उसकी जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, मतलब इक्वल टू जीरो का स्ट्रक्चर लेके आना है हमारी दोनों ही इक्वेशंस में. वंस यू डू दिस तो हम आंसर कैसे देते हैं, इस मेथड में हम कंप्लीटली डिपेंड करते हैं हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स के ऊपर. तो जो आंसर है x और y का वो कैसे दिया जाता है, ये रहा आंसर. देखिए x इज तो व्हाट इज द आंसर है, x is equal to bf. If you look at this, when I'm working for answers of x, I'm dependent on remaining coefficients bf ce. This is b, this is f, c and e, and denominator is aebd. aebd is fine, it is in both the variables, it is a common term. कैसे आई, लेट्स हैव अ लुक एट दैट. वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेरिवेशन ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं सर ये तो रट्टा मारना पड़ेगा, हमें मुश्किल हो जाएगी. ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़ी ही सिंपल अप्रोच है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए. चलिए देखते हैं कैसे आंसर्स बने ताकि हम उन्हें मेमोराइज कर सको. सो हियर इज द डेरिवेशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. So here is the derivation for cross multiplication. हमारे पास दो इक्वेशंस दी होती हैं, ax plus by plus c is equal to 0, dx plus ey plus f is equal to 0. ये हम सबको अब समझ में आ चुका है कि जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में करना है हमारे पास इस फॉर्म में इक्वेशंस रहेंगी. a b c, यहाँ d e और f ये कोफिशिएंट्स हमारे बहुत काम के हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ e के साथ और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ b के साथ. देखिए मैं y के कोफिशिएंट्स बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ. Once I do this, मैंने इसको e से मल्टीप्लाई किया तो हर कोफिशिएंट ae, be और ce बन गया. सेकंड इक्वेशन को मैंने b से मल्टीप्लाई किया था, ये bd, be और bf बन गया. आफ्टर दैट आई एम सब्ट्रैक्टिंग. अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा देखिए y कैंसिल हो जाएगा, y एलिमिनेट हो गया
और यही एलिमिनेशन का प्रोसेस था। यहाँ तक ये एलिमिनेशन मेथड से मैच करता है, मगर उसके बाद ये थोड़ा सा डिफरेंट हट हो जाता है, लीक से हट जाता है एलिमिनेशन मेथड को, इससे ज्यादा वो फॉलो नहीं करता, अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी बनाता है। क्या है वो स्ट्रेटेजी, चलिए देखते हैं। सो वंस यू सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशंस, आपका y एलिमिनेट हो गया, आपके x के कोफिशिएंट क्या बनेंगे, ae माइनस bd, वो आपने यहाँ पे लिखा, y आपका कैंसिल हो जाएगा, be माइनस bd करने से वो जीरो बन जाएगा, इधर आ जाएगा ce माइनस bf। ना यू आर सॉल्विंग फॉर x ओनली, y आपका एलिमिनेट हो गया, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हो आपके पास आंसर आता है bf माइनस ce ओवर ae माइनस db या bd, जो भी आप लीजिए। अभी जो ऊपर आंसर डिस्कस किया था ये वही लिखा हुआ है, इसका मतलब आया कहीं से नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से ही निकल के आया है। वंस यू गेट द आंसर ऑफ वन वेरिएबल, हमारी अगली स्ट्रेटेजी क्या होती है, हम ऊपर गिवन इक्वेशन में पुट करते हैं और हम दूसरे वेरिएबल के लिए भी आंसर निकालते हैं। सो we'll do the same, and what we get for answer for y, it is as cd minus af over ae minus bd। तो हमने x और y के दोनों के आंसर निकाल लिए, मगर यहाँ पे वो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट चीज हमें कहता है, वो क्या है कि हमारा ae माइनस db कभी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे इन्फिनिटी आंसर आने लग जाएंगे, तो वो केस होगा, वो हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है अगर जीरो हो जाए, हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। और मगर यहाँ पे वो कहता है आपने ये सॉल्यूशन एक्स वाई के निकाले एलिमिनेशन मेथड से, मगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है मेरी सॉल्यूशन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स ओवर बी एफ माइनस सीई, वाई ओवर सी डी माइनस ए एफ इक्वल्स टू वन ओवर ए ई माइनस बी डी या डी बी। ये कहां से आई, अब आपको कंफ्यूजन है। एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टोटली डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन नंबर 5। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एलिमिनेशन के साथ इसको रिलेट कर लेते हैं, लेकिन ये एलिमिनेशन नहीं है, तो हम एग्जाम में इसे सॉल्व कैसे करें, इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक यूज की जाती है। हम इस डेरिवेशन की बजाय उस शॉर्टकट ट्रिक को ही हमेशा क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं। सो चलिए देखते हैं क्या है वो क्वेश्चन ट्रिक, शॉर्टकट ट्रिक क्या है। So this is the shortcut trick we are going to use whenever we have to apply the cross multiplication method on questions। क्या है हमारे पास, दो इक्वेशंस हैं, ax plus by plus c is equal to 0 and dx plus ey plus f equal to 0। मैं इन दोनों इक्वेशंस को एक स्ट्रक्चर में लिखता हूँ, एक पैटर्न में लिखता हूँ। इसके बाद का हमारा स्टेप क्या है, मैं वर्क किसके लिए कर रहा हूँ, वेरिएबल्स है मेरे पास x y और यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट रख लूंगा 1। तो मैं तीन चीजों के लिए एक्चुअली वर्क कर रहा हूँ, एक्स वाई और 1 के लिए, और इनके साथ मैं डील कैसे करूंगा, कोफिशिएंट्स की टर्म में। मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि इस मेथड के लिए कोफिशिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से कोफिशिएंट, जब आप x के लिए काम कर रहे हो आप x के कोफिशिएंट्स को नहीं देखोगे, आप बात करोगे b और e की, c और f की, उसके बाद आप एक सीक्वेंस बना दोगे a और d की और अल्टीमेटली b और e की। ये सीक्वेंस याद रखनी है, x के साथ स्टार्ट करेंगे मगर कोफिशिएंट किसके आएंगे, x के नहीं आएंगे, y के कोफिशिएंट से शुरू करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, b e x के नीचे, y के नीचे अगले कोफिशिएंट, उससे अगले c f, 1 के नीचे उससे अगले a d। अब आगे तो है नहीं, कांस्टेंट से आगे तो घूम के वापस वही सीक्वेंस पे आ जाना है। तो 1 के लिए किसके कोफिशिएंट आएंगे, x के कोफिशिएंट, वो है ad, और एक बार फिर से आप इसे खत्म करोगे e के ऊपर। अब आप सॉल्यूशन इक्वेशन कैसे बनाओगे, इसके बाद ये जो एरोस लगे हैं इनका पर्पस क्या है, ये हमें सॉल्यूशन इक्वेशन देते हैं। कैसे देते हैं सॉल्यूशन इक्वेशन, चलिए देखिए। अब देखिए x के लिए ऊपर हमने ये सॉल्यूशन इक्वेशन लिखी थी, तो आप हमेशा सॉल्यूशन इक्वेशन को कैसे लिखोगे, x डिवाइडेड बाय, अब x डिवाइड तो कर रहे हो, कैसे चल रहा है, bf माइनस ce या ec, bf माइनस ce, ये ऊपर भी लिखा था वहीं से निकल के आया है। y के लिए, अब y के लिए आ जाओगे तो cf से स्टार्ट करोगे, cd माइनस af, ये देखिए वही लिखा है cd माइनस af। आगे 1 के लिए क्या चलेगा, ae माइनस db, ae माइनस db। तो ये सारी चीजें कहां से बन के आई, इस शॉर्टकट ट्रिक से आई। और ये शॉर्टकट ट्रिक कहां से बनी है, कोफिशिएंट से बनी है। कैसे बनाई है, x के साथ स्टार्ट करेंगे मगर कोफिशिएंट किसके लिखने हैं, x से अगले वेरिएबल के, y के, be, y के लिए बात करेंगे तो वेरिएबल किसके लिखेंगे, आगे कांस्टेंट टर्म cf, कांस्टेंट टर्म के लिए बात करेंगे तो वेरिएबल कांस्टेंट वाले लिखेंगे, घूम के फिर से सीक्वेंस स्टार्ट करेगी x के लिए, और लास्ट में फिर से हम y के लिए लिखेंगे be, ताकि हमारे पास एक साइकिल बननी शुरू हो जाए। और साइकिल के बाद आप x के लिए कैसे लिख रहे हो, bf माइनस ce, y के लिए कैसे लिख रहे हो, cd माइनस af, और 1 के लिए कैसे लिख रहे हो, ae माइनस db। अब इसके बाद आंसर कैसे आएगा, आंसर आएगा मैं x को इक्वेट करूंगा इसके साथ और अगली बार y को इक्वेट करूंगा इसके साथ, तो मेरे आंसर आने लग जाएंगे। क्या सच में आएंगे, चलिए देखिए। हमने आंसर डिस्कस किए थे, तो x का आंसर क्या बनेगा, x ओवर bf माइनस ce, इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं 1 ओवर ae माइनस db के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा x क्या बन जाएगा,
BF माइनस CE ओवर AE माइनस BD। देखिए यही आंसर हमने डिस्कस किया था। इसी तरह से यहाँ से y का क्या आंसर बन के आ जाएगा जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, y इज इक्वल टू CD माइनस AF ओवर AE माइनस DB। और मैंने वहां पे बताया था डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये है सारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पे कोफिशिएंट्स की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही डील कर रहे हैं, इसलिए नाम भी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अभी लगता है बहुत सारे बच्चों को मुश्किल हो सकती है, लेट्स हैव अ एग्जांपल, तभी तो जल्दी से समझ में आएगा और उसके बाद याद रखना इक्वेशन होमवर्क के लिए भी मिलेगा। सो हियर आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जांपल नाउ। So here is the example. I am with two equations over here, 4x plus 5y is equal to 20 and 3x plus 6y equal to 12। मुझे ये दोनों equations को solve करना है। देखिए मेथड तो कोई मेंशन नहीं किया। अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास एग्जाम में आ जाती है तो आप एलिमिनेशन, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कोई भी लगा सकते हैं, मगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मैं लगाऊंगा भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहला जो स्टेप मैंने आपको क्या कहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमेशा इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इक्वल टू जीरो में लिखना है। तो 20 उधर जाके -20 और 12 उधर जाके -12 बन जाएगा। इक्वल टू जीरो फॉर्म होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी इक्वल टू जीरो गिवन है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर है तो पहले कन्वर्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे, इसके बगैर ये मेथड शुरू मत करना, आंसर गलत हो जाएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ने क्या कहा था, सॉल्यूशन क्या होता है, x ओवर bf माइनस CE y ओवर CD माइनस AF इक्वल्स टू 1 ओवर AE माइनस DB। अब इसे याद रखना तो बहुत मुश्किल है, मगर हम डील करेंगे कोफिशिएंट्स के साथ। तो देखते हैं आंसर क्या आता है कोफिशिएंट्स के साथ अगर डील करो। देखिए मैंने बना रखा है, मगर मैं यहाँ पे आपके साथ सॉल्व करूंगा। x y एंड 1, x के नीचे कोफिशिएंट्स किसके लिखने हैं, y के, वो है 5 6। y के नीचे लिखने हैं कांस्टेंट टर्म्स, तो वो है -20 -12। और 1 के नीचे लिखने हैं x के 4 3 और आगे फिर से चलेगा 5 6। अब x के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चलेगी, यहां चलेगी, तो 5 इंटू -12 -60 माइनस -20 इंटू 6 -120। देखा टर्म बननी शुरू हुई ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। तो ये लिखना याद रखिए बहुत आसान है। y के लिए फिर से भाई -20 इंटू 3 -60 और -12 इंटू 4 दैट इज माइनस ऑफ -48, वो हमने y के लिए लिखा। कांस्टेंट के लिए क्या चलेगा, 4 इंटू 6 24 माइनस 3 इंटू 5 15 AE माइनस BD या DB, तो 24। अब इसके बाद मैंने आंसर्स के लिए क्या कहा था, हम इक्वेट करेंगे x को इसके साथ और y को इसके साथ। वंस यू डू दिस व्हाट यू गेट, x ओवर, ध्यान से देखिए, -60 प्लस 120 गिव्स यू x ओवर 60 इक्वल्स टू 1/9। और यहां से आपके पास x कितना आ जाएगा, 60/9, जो कि यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, x कितना है 60/9। अब y की बात करेंगे, इन दोनों को कंपेयर कीजिए, तो y के नीचे क्या आएगा आपके पास, -60 प्लस 48 गिव्स यू -12, इट इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा, -12/9। तो यहाँ पे y भी आ गया और हमने हमारा सोल्यूशन निकाल लिया है x और y की फॉर्म में। किसी बच्चे को डाउट है, ऊपर किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखिए, ये जस्टिफाई करेंगे आंसर, और अगर नहीं कर रहे हैं इसका मतलब आपने कहीं गलती की है। और इसको जज करने के लिए बेटर मेथड क्या है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो जल्दी से अपनी नोटबुक निकालिए और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नोट कीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो हियर इज योर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, 2x plus 3y equal to 11 and 3x plus 2y equal to 9। आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करनी है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वल टू है, मेरा सजेशन है पहले कन्वर्ट कीजिए जनरल इक्वेशन में, उसके बाद का आप प्रैक्टिस कीजिए इसे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा, आपको ये अच्छा लगा होगा। आपने ये भी देखा कि हमने कैसे तीन मेथड्स डिस्कस किए हैं, अलजेब्रिक मेथड्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, आपको समझ में आया है, तो हिट बटन को यहाँ पे प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबा के हमें सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमारी वेबसाइट www.spsversity.com पे भी हैं, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स बड़े अच्छे और फनफुल वे से सीख सकते हैं। तो देखते रहिए एसपीएस यूनिवर्सिटी और सीखते रहिए मैथमेटिक्स फनफुल वे से। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।